नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 26 अध्याय इस चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। मित्रों, हमने अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई कुछ कथाओं की एक सीरीज भी प्रारंभ की है, जिसके 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 26 में हमने देखा कि गंधर्व रूपी श्रापित गंधर्व सुरोचन एवं सत्यवती के मिलन से अत्यंत तेजस्वी एवं पराक्रमी बालक का जन्म होता है। सत्यवती उस बालक का नाम विक्रम रखती है। अपने पुत्र का मुख देखते ही सुरोचन श्राप मुक्त होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कालांतर में विक्रम युवा होकर अपने कौशल के दम पर ग्राम रक्षक के पद पर नियुक्त होते हैं एवं भर्तरी के कथनानुसार वन से गुजरते हुए राक्षस रूपी चित्रवर्मा गंधर्व का वध कर उन्हें श्राप से मुक्ति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भर्तरी से प्रसन्न होकर वे अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर उन्हें अपने पास रोक लेते हैं तथा अपनी माता से मिलवाने हेतु वे उन्हें अपने घर ले जाते हैं। तो मित्रों, यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 26 में। तो चलिए इस कथा का अगला भाग यानी अध्याय 27 हम प्रारंभ करते हैं। विक्रम एवं भर्तरी दोनों सगे भाइयों के समान रहने लगे। सत्यवती भी भर्तरी को अपने पुत्र के समान ही प्रेम करती थी। कुछ समय पश्चात विक्रम ने भर्तरी को भी ग्राम रक्षक के पद पर नियुक्त करवा दिया। उस समय अवंती नगरी पर शुभ विक्रम नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सुमेधावती नामक एक इकलौती कन्या थी। सुमेधावती के विवाह योग्य होने पर राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा ने परंपरानुसार हाथी के सूंड में माला देकर योग्य वर की खोज में पूरे नगर में भ्रमण कराकर हाथी द्वारा जिस व्यक्ति के गले में माला डाली जाएगी उसे ही अपना जमाता बनाने का निश्चय किया। कुछ दिनों पश्चात शुभ मुहूर्त पर राजा ने अपनी कन्या के विवाह की घोषणा कर दी। विभिन्न प्रांतों के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। संपूर्ण नगर में उत्तम सजावट की गई एवं एक वृहद तथा भव्य गज को सजाकर उसके हाथ में माला दी गई। सभा मंडप में स्वयंवर हेतु पधारे अतिथियों का अवलोकन कर वह हाथी राजपथ से चलते हुए एक किले के पास पहुंचा। वहां पर पहरे में पदस्थ विक्रम के गले में उस हाथी ने माला डाल दी। उसी क्षण सभी ओर से मंगल वाद्य बजने लगे। राजा ने विक्रम को सम्मान पूर्वक सभा मंडप में लाया। वहां दरबारियों द्वारा विक्रम के कुंभार कुल का होने की सूचना पाकर राजा अत्यंत उदास हो गए, किंतु विक्रम के तेज, रूप, बर्ताव एवं भाग्य का विचार कर वह उसके कुंभार कुल के होने पर सशंकित थे। उसने प्रधानमंत्री द्वारा कमट को बुलावा भिजवाया एवं विक्रम की जांच पड़ताल करने हेतु प्रश्न पूछने पर उन्हें यह ज्ञान हुआ कि विक्रम सुरोचन गंधर्व एवं राजा सत्यवर्मा की पुत्री सत्यवती के पुत्र हैं। विक्रम का सत्य जानकर राजा अत्यंत हर्षित हो गए। राजा ने विक्रम के राज्याभिषेक एवं विवाह के मंगल अवसर पर विक्रम के नाना सत्यवर्मा को आमंत्रित करने हेतु प्रधानमंत्री एवं कमट को भेजा। इस शुभ समाचार को सुनकर सत्यवर्मा अत्यंत आनंदित हो गए एवं अवंती नगरी पहुंचकर अपनी पुत्री सत्यवती एवं अपने नाती विक्रम से उन्होंने भेंट की। फिर एक शुभ अवसर पर प्रथम विक्रम का राज्याभिषेक एवं तत्पश्चात सुमेधावती से विवाह संपन्न हुआ। भेंट स्वरूप
राजा सत्यवर्मा ने अपना राज्य भी विक्रम को देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार एक पहरेदार का कार्य करने वाला विक्रम एक साथ 2 राज्यों का स्वामी बन गया। भर्तरी के कारण भाग्योदय संभव हुआ। इस बात से आनंदित होकर विक्रम ने भर्तरी को युवराज पद पर नियुक्त किया। वे दोनों परस्पर सहयोग से राज्य का कार्यभार चलाने लगे। कुछ दिनों के अंतराल पर भूतपूर्व राजा शुभ विक्रम के प्रधानमंत्री सुमति के मन में अपनी कन्या पिंगला का विवाह भर्तरी से करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने महाराज विक्रम के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। विक्रम ने भर्तरी से बात कर उन्हें विवाह करने हेतु मना लिया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री को बुलाकर विक्रम ने शुभ मुहूर्त निकलवाने का निवेदन किया। सुमति द्वारा विवाह पूर्व भर्तरी के विषय में विक्रम, सत्यवती एवं कमट से की गई जांच पड़ताल संतोषजनक न होने के कारण उन्होंने स्वयं भर्तरी से उसका जीवन वृत्तांत पूछा। भर्तरी ने भी उसके जीवन में घटित समस्त पहलुओं को सुमति के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु सुमति का समाधान नहीं हुआ। तत्पश्चात प्रधान सुमति ने भर्तरी से आग्रह किया कि अपने पिता सूर्य को भी इस विवाह हेतु आमंत्रित कर लीजिए। तब भर्तरी ने सूर्य देव का आवाहन किया। मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है, यह जानकर सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए। भर्तरी द्वारा बुलाए जाने का कारण ज्ञात होने पर सूर्यदेव ने सुमति से कहा, हे सुमति, भर्तरी मेरा ही पुत्र है, अतः आप कृपया संदेह का त्याग करें। आप निशंक होकर अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र से करवाएं। विवाह में वर के पिता की उपस्थिति आवश्यक है, ये मैं भली भांति जानता हूं, किंतु मेरे पृथ्वी पर आने के कारण जन सामान्य मेरे ताप को सह नहीं पाएंगे, अतः मेरे आने हेतु आप आग्रह ना करें। विवाह में विक्रम के पिता सुरोचन गंधर्व अवश्य उपस्थित होंगे एवं समस्त देवगण पुष्प वृष्टि करेंगे। सूर्यदेव की बात सुनकर सुमति के सारे संशय समाप्त हो गए एवं संपूर्ण उत्साह से वह विवाह की तैयारियों में जुट गए। विवाह के दिन सुरोचन गंधर्व प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवती से भेंट कर पुत्र विक्रम एवं पुत्र वधू सुमेधावती को अनेक आशीर्वाद दिए। सुरोचन ने सुमति से भेंट कर कन्या के विवाह हेतु शुभकामनाएं दी एवं भर्तरी द्रुमिल नारायण के अवतार हैं, इस सत्य से भी उन्हें अवगत कराया। तत्पश्चात नियत मुहूर्त पर भर्तरी एवं पिंगला का विवाह संपन्न हुआ। उस समय भर्तरी एवं पिंगला को विवाह की शुभकामनाएं देने हेतु देवताओं द्वारा स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की गई। यह आनंदोत्सव 5 दिवस तक चला। तत्पश्चात 1 मास तक वास्तव्य कर सत्यवती, विक्रम एवं भर्तरी को अपने सहवास का आनंद प्रदान कर अंततः सुरोचन ने उनसे विदा ली एवं स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। पिंगला अत्यंत सद्गुणी एवं सुंदर थी। भर्तरी पिंगला के प्रेम पाश में इतना उलझ गए थे कि उन्हें पिंगला के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अपनी कई पत्नियों में से केवल पिंगला ही उन्हें सर्वाधिक प्रिय थी। इस प्रकार विषय वासना में उलझकर भर्तरी का आधा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो गया। भर्तरी की अवस्था देखकर उनके पिता सूर्यदेव के मन में भर्तरी के जन्म की सार्थकता के संदर्भ में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने प्रभु दत्तात्रेय से भेंट की एवं उनके समक्ष भर्तरी के प्रति चिंता व्यक्त कर उसका उद्धार करने की विनती की। उनकी विनती स्वीकार कर दत्त प्रभु ने सूर्यदेव से विदा ली। एक दिन भर्तरी एवं उनके सैनिक शिकार करने हेतु वन में पहुंचे। वहां जल न मिलने के कारण वे सभी प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। तब दत्त प्रभु ने वहां प्रकट होकर एक मायावी सरोवर उत्पन्न किया। प्यास से व्याकुल भर्तरी जब जल ग्रहण करने हेतु उस सरोवर के निकट पहुंचे, तब दत्त प्रभु ने उसे रोकते हुए प्रश्न किया, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता और गुरु कौन हैं?
अपना संपूर्ण परिचय दिए बिना यदि तुमने सरोवर का जल ग्रहण करने का प्रयत्न भी किया तो तुम्हें उसी क्षण मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। भर्तरी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना संपूर्ण परिचय देते हुए कहा कि उनके अभी तक कोई गुरु नहीं है, अतः कृपया आप ही मुझे शिष्य स्वीकार कर अनुग्रह प्रदान करें, ऐसी भर्तरी ने विनती की। दत्त प्रभु ने भर्तरी को 12 वर्षों की तपस्या का संकल्प करने हेतु कहा। इस पर भर्तरी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, अभी मेरे सांसारिक कर्तव्य पूर्ण नहीं हुए हैं, अतः कृपया मुझे 12 वर्षों का समय प्रदान करें। तत्पश्चात मैं सांसारिकता त्याग कर विरक्ति ग्रहण करूंगा। भर्तरी के निवेदन को मान्यता प्रदान कर दत्त प्रभु ने भर्तरी से 12 वर्ष पश्चात हेतु संकल्प कराया। तत्पश्चात भर्तरी को मंत्र दीक्षा प्रदान कर दत्त प्रभु ने उन्हें अपना परिचय दिया। अपने गुरु कोई और नहीं, स्वयं दत्त प्रभु हैं। इस बात को जानकर भर्तरी ने अपने गुरुदेव को वंदन किया एवं भर्तरी को आशीर्वाद प्रदान कर दत्त प्रभु अदृश्य हो गए। तत्पश्चात भूख प्यास से व्याकुल भर्तरी एवं उनकी सेना हेतु दत्त प्रभु ने कामधेनु एवं भोगावती नदी का आवाहन कर उनके अन्न जल की व्यवस्था की। अपने गुरु की महिमा देखकर भर्तरी का हृदय भर आया। भगवान दत्तात्रेय का स्मरण कर भर्तरी एवं उनकी सेना ने अवंती की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात भोगावती व कामधेनु ने स्वस्थान की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 27वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा बनाए गए धार्मिक वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएंगे। और मित्रों, यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया लाइक अवश्य करें एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।